साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जिस तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है, धर्म की आड़ लेकर पिछड़ा वर्ग समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। SC ST के जो अधिकार संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सुनिश्चित किए थे, उनको ख़त्म करने का जो प्रयास RSS BJP के द्वारा किया जा रहा है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि लगातार हम पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति जनगणना और हमारे महापुरुषों का जो सिद्धांत था, जो विज़न था, उसको लेके, जो विचारधारा थी उसको लेके, लेकिन इसके बाद भी RSS आप देख रहे होंगे कि OBC का जो 70% आरक्षण है मध्य प्रदेश में, वो भी नहीं दे रहा है। और जहाँ जहाँ भी प्रयास किया गया था हमारे द्वारा, वहाँ वहाँ चाहे खरीद फरोख्त करके, EVM सेट करके, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर OBC के आरक्षण को रोकने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर 52% आरक्षण लागू होना चाहिए, और हम कह रहे हैं गिनती हो जाए हमारी, इसके बाद लागू करो, लेकिन ना गिनती कराने को तैयार हैं। और धार्मिकता की आड़ लेकर राम मंदिर और तमाम प्रकार के जो प्रोपेगेंडा हैं, उन सबको उसकी आड़ में ये हो रहा है कि सवर्णों को तो आरक्षण मिल जा रहा है, 10% आरक्षण दे दिया गया, राम मंदिर बना दिया गया, उनकी वहाँ से कमाई शुरू हो गई और पिछड़ा वर्ग वहाँ पर चढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। ये बात लोगों को बुरी लगती है, पर रियलिटी है ये कि आखिर ये सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कर रही है। उनकी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, BEd DEd वालों की, मतलब चाहे जहाँ भी जो भी स्कॉलरशिप मिलती है पिछड़ा वर्ग को, वो सारी स्कॉलरशिप बंद करके रखी है। तो देश के अंदर जो माहौल पिछड़ा वर्ग के खिलाफ RSS ने खड़ा किया है, और वही पिछड़ा वर्ग कुल्हाड़ी जो होती है ना, उसका बैट बन के अपने ही अधिकारों को ख़त्म करने के लिए RSS BJP का साथ दे रहा है। इस समय वो ये नहीं सोच रहा है कि एक समय था कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ कर 1 रुपये नहीं लगा, और आज एक छोटे से बच्चे को नर्सरी में भेजने से पहले ही 50,000 40,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो क्या हमारे देश में बदलाव हुआ? क्या ये बदलाव हुआ कि हम सब गुलामी की तरफ पड़ गए? एक समय था कि रोड पे टोल टैक्स नहीं लगते थे, लेकिन अब रोड अच्छी है तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो सब लोग नहीं कर सकते, बहन नहीं कर सकते। सवर्णों के पास पैसा है, कैसे भी षड्यंत्र करके, लूट करके, भ्रष्टाचार करके, मतलब सरकारी ज़मीनों को बेच के, सरकारी जंगलों को बेच के, नदियों की खनन करके, तमाम प्रकार की जो विरासत है भारत देश की, उसको ख़त्म करके वो पैसा निकाल लेते हैं कैसे भी करके। लेकिन बहुजन समाज के लोग अपनी ही विरासत को ख़त्म करके पैसा नहीं उगाते हैं। इसलिए आज हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं इस देश के अंदर। और इसीलिए मैं इस देश के नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, सभी से कहता हूँ कि डटे रहिए। जिस समाज के पास परिपक्व विचारधारा रहती है, वो समाज कभी बेचारा हो ही नहीं सकता है। और इस समय बेचारे जो दिख रहे हैं ना, वो इसका मतलब है कि हम विचारों से मजबूत नहीं हैं। इसलिए विचार मजबूत बनाइए। हमारे पास तो गौतम बुद्ध से लेके, आप फूले से लेके, पेरियार से लेके, कबीर से लेके, स्वामी ब्रह्मानंद जी से लेके, अवंतीबाई हृदय लोधी से लेके, साहू जी महाराज से लेके, तमाम देश के अंदर जो बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं, ललन यादव और तमाम, अभी आप देख रहे होंगे इस समय ऐसा नहीं है कि लोग लड़ नहीं रहे हैं। पूरे देश के अंदर लड़ाई जारी है। BJP RSS का ये पीक टाइम है, इसलिए वो आपको बहुत भारी भरकम दिखते होंगे, पर वो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं जिनका इस देश के अंदर कोई विज़न नहीं है, सिर्फ लूटना है। आप देखिए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और यहाँ पर पॉलिसी बनाते हैं लोग। पॉलिसी क्या है? शिक्षा खत्म कर दो, स्वास्थ्य खत्म कर दो, यहाँ की नदियाँ खत्म कर दो, यहाँ के जंगल खत्म कर दो, ये उनकी पॉलिसी है और चल रही है धड़ल्ले से। क्योंकि ये लोगों की जो भूमिका इस देश के अंदर है, सिर्फ देश को बर्बाद करने की। आप मीडिया देखिए, मतलब कोई अगर पत्रकार हो या कोई नेता हो, अगर कुछ गलत कर दे ना, तो राम की आड़ ले लेता है। मतलब अगर आपको जवाब देना नहीं आता तो राम की आड़ ले लेना। मतलब आप सोचने वाली बात है, इस देश के अंदर चल क्या रहा है। धार्मिकता की आड़ लेके राजनीति करना, और उन्हीं के बच्चे जो ये जितने नेता हैं, जितने पत्रकार हैं, उनके बच्चों का ऐसा आराम देखिए पहले क्या कर रहे हैं देश के अंदर। तो हमको इसलिए आरक्षण चाहिए क्योंकि हम इस देश के अंदर इस समय
बहुत गंभीर परिस्थिति में हैं। पिछड़ा वर्ग की संख्या लगभग 60% से ज़्यादा है। इसके बाद भी उसको मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक है, और 13% होल्ड कर दिया जा रहा है। उस प्रदेश में जहाँ पर लगभग 60% संख्या और 36% से ज़्यादा SC और ST की संख्या है, सिर्फ यहाँ 7%, 6.5% संख्या सवर्णों की है, लेकिन फिर भी राज देखी होने का हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलके आने वाले आगामी समय में हम भोपाल के अंदर एक बड़ा आंदोलन, मुख्यमंत्री घेराव या कुछ ना कुछ बड़े स्तर पर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, और इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारे लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मंत्रियों से और सब लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं कि ताकि अभी जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसमें हमारे मुद्दों पर बात की जाए, और अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे, और चाहे उसमें जो भी क्षति हो वो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। हम लोग करें क्या, हमारे पास बचना क्या है। इसलिए अस्तित्व को बचाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए, महापुरुष की विचारधारा को बचाने के लिए हमको अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और आप सभी लोग तैयार रहें। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हम पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग को जगाएंगे, उसकी अधिकार यात्रा निकालेंगे और बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, और आगामी समय में मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री घेराव करने की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।